भैया और राम राम। हम बुंदेली चुगली से माधवी त्रिवेदी तुम्हारे देख रहे देश दुनिया में लोकप्रिय न्यूज चैनल बुंदेली चुगली। शिवराज सरकार जो वादा कराते वो पूरे नहीं करे थे, सो हमने जनता को कह वो है कहे कि उन्हें लगा थे, सबका ऐसे ही लगा कि सरकार केवल वादा कर रही और पूरे तो हो ही नहीं रहे हैं। ईवेरा की खबर गुलगंज से आ रही, सरकार से संबंधित है। ये कही कि शिवराज सरकार ने साफ शब्दों में कही थी कि जो रेत को अवैध उत्खनन कर रहे रेत माफिया पे सख्त सख्त कार्रवाई सरकार करे और इतने नियम बनाए हैं हमने, लेकिन ऐसा कछु नहीं है। रेत माफियन के इरादा इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो चुके कि उन्हें भी जो ही लगा कि सरकार ने कही तो है, कौन सरकार हमारे पर कार्रवाई करे, करने होती तो पहले ही कर लेते। कहे कि हमारे इतने टाइम से रेत को अवैध कारोबार कर रहे हैं। हम आपका बताएं कि डिकोली जो गांव है, सबको जानते हैं गुलगंज को, होते पे गुलगंज गुलजार होगा जो नहीं कि पेड़ पौधे होते पे लगाए गए, रेत के जो डंप अलग अलग होते पे लगाएगा, उसे हर जगह रेत ही रेत दिखाई कि जो गुलगंज है। गुलगंज से महज गुलगंज सागर रोड से महज 100 मीटर के अंदर डिकोली रोड पे अवैध जो डंप लगाए जा रहे उनके द्वारा लोग होते पे बहुत ज्यादा परेशान है। उनको कह वो है कि पूरी जगह केवल रेत है, जो रेत को अवैध उत्खनन रेत माफिया के द्वारा करवाया जा रहा होते पे, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन को भी सबकी आंखें बंदे कहे कि उनकी साजगांठ से रेत माफिया के हौसला बुलंद है और उन्हीं की साजगांठ से जो सब कुछ कर रहे अवैध को कालो बाजार। हमारे खबरी है दीपेंद्र बेहोता पे गए, उन्होंने जाके पूरी जांच पड़ताल करी, लोगों से बात भी करी और उन्हें पूरा नजारा दिखाओ कि देखो इतने पे कैसे मचो सर, कहाँ पे शासन प्रशासन हमारा सो रहा, कहाँ पे शिवराज सरकार सो रहे। देख ले दीपेंद्र की जो खबर। गुलगंज क्षेत्र में शासन प्रशासन की आंखन के सामने दिन रात इतने पे रेत को कालो कारोबार करो जा रहा हो, लेकिन शासन प्रशासन सब कुछ देखा तो वह भी अनजान बनो। हम आपको बता दें कि जगह जगह पे इतने पे रेत के अवैध डंप गुलगंज सागर रोड से महज 100 मीटर के अंदर डिकोली रोड पे बने डंप पनियारी नदी में रेत निकाली जा रही, जहाँ पे लोग परेशान है कहे कि गुलगंज पूरा गुलजार नहीं हो पा रहा और जो सब कछु जो रेत माफिया उनके तहत हो रहा हो। इतने पे पुलिस प्रशासन सोत भाई दिखाई दे रही, जेसीबी के माध्यम से इतने पे जो रेत डंप करी जा रही, ट्रक और डिकोली में रोड पे जगह जगह पे डंप बनाए जा रहे ट्रक के माध्यम से। हम आपको बता दें कि अवैध रेत डंप करने वालन पे काले जो पे काले अवैध रेत कारोबारी हैं, उन पे पुलिस ने अभी तक कोई भी दबिश नहीं दी और ना कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। अब देखने जो हुई है कि पे दशान और कठान नदी के पास में अवैध रेत जो डंप करो जा रहे उनके माध्यम से खबर देखने के माध्यम के बाद में पुलिस अवैध कार्रवाई कर रही कि अपनी साझगांठ से जो कछु करवा रही उन पे कब कार्रवाई हुई है कि ना हुई है। देख रहे देश दुनिया में लोकप्रिय होता चैनल बुंदेली चुगली। हम हैं दीपन सिंह परमार। खबर ईवेरा की गुलगंज की, जहाँ पे रेत को इतना कालो कारोबार करो जा रहा हो कि जी की सीमा नहीं है। देख रहे हैं आपके मेन रोड पे, बिल्कुल जो मेन रोड है दिखा रहा है आपका कि मेन रोड है और बिल्कुल मेन रोड पे जो देखो रेत के कैसे डंप्स लगे हैं, कैसे डंप बने हैं। तय ऐसा नहीं है कहते को खा दिखात नहीं है, लेकिन कह नहीं दिखात क्या कि बंदर बाट हिस्सा हो जाए जब कोनो भी चीज को, तो फिर शासन और प्रशासन कछू नहीं दिखात, तो अनदेखी करके उतर से निकल जात। केवल रोड के जस्ट बगल में देखो रेत के कैसे डंप लगे। ऐसा नहीं है कहता ऐसा कोनो टीम नहीं निकलती है, ऐसा पूरा हमला निकला, चाहे शासन को हो चाहे प्रशासन को हो चाहे पुलिस विभाग हो चाहे वन विभाग हो, सबने हमला ऐसे से निकला थे, लेकिन उन्हें रोड के बगल में जो रेत के डंप लगे नहीं दिखाते। वो बगल भी देखो, हम कैमरामैन से कहा कि वो बगल भी देखो कि कैसे डंप लगे हैं, और भी हम डंप बताएं आपका कि कितने डंप लगे। केवल रोड के किनारे पे डंप लगे, लेकिन वे कोनो भी प्रशासन शासन प्रशासन नहीं दिखाते हैं, कि जो चीज को बंदर बाट होता है वो नहीं दिखाते है। तो हम ऐसा है कि भैया जो रेत के काले कारोबारी हो, ऐसा नहीं है कि इन पर खतरा नहीं है। और जब ये रेत भर लेते अपने ट्रैक्टर में तो इतनी स्पीड से चलाते हैं कि आए दिन केवल जॉय सुनात के भैया आज हम रेत के ट्रैक्टर से बच गए हैं, भैया वो इतना तेज है तो कि आज हम बच गए हैं। तो ऐसी घटना होवे को बहुत बड़ा मतलब एक कारण है कि जो घटना होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो केवल यही घटना अंजाम देते हैं। और तो हम वही रेत माफियन की में आज आए हैं, अभी आए हैं मतलब दसान और काठन नदी में खड़े हैं, जहाँ से जिन्होंने रेत की ट्रैक्टर भरत जेसीबी भरत, तो उतई हम आए हैं और आप दिखा रहे हैं कि ये है रेत मतलब इतने से, और बहुत ऐसी उनके 20 जगह बने हैं पॉइंट कि जहाँ से वे जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से रेता भरत हैं और डंप से लगाओ तो फिर बाद में सप्लाई करते हैं। तो जहाँ दसान और काठन नदी है, दो नदियाँ हैं, हम दिखाएं आपका पूरी नदी क्या देख रहे हैं आपके पूरी नदी
पूरी नदी में ऐसी 50 जगह पॉइंट बने हैं उनके कि जो कि वे रेत खा ऐसे उत्खनन कराते थे को। तो जैसे शासन प्रशासन को है कि भाई रेत नदी में से निकालना बिल्कुल अपराध है ना, लेकिन ऊखा ताक पे रख के उनकी धज्जियां, शासन प्रशासन के नियम की धज्जियां उड़ा के गोलगंज के आसपास और गोलगंज के जितने भी रेत माफिया वे इतने सक्रिय हैं, इतने बड़े चढ़े हैं कि वे तो ना तो शासन की सुन रहा है ना प्रशासन की सुन रहा, कहीं नहीं सुन रहा। उनको हाथ है, शासन प्रशासन को उनके ऊपर हाथ है। तो आम आदमी हाँ तो वे कचड़ा समझत और छोटे मोटे लोगन खा तो वे गाली गलौज सब देते हैं कि भैया जी के जो मैं दम हो सो कर लियो, हमाओ का कर ले, हमाओ कछू नहीं कर सकत। ऐसे ही खुली चुनौती उन्होंने पत्रकार भी दी है कि ऐसे पत्रकार बहुत फिरत हुई हैं। पत्रकार को काम होता है कि जो भी चीज हो रही अनलीगल तरीका से जो भी चीज हो रही तो उसका दिखावो काम होता है, एक पत्रकारिता को काम। तो बाई चीज हम दिखा रहे हैं अपने बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से कि जो इनलीगल काम हो रहे हैं गोलगंज और गोलगंज से लगे भाई क्षेत्र में, गाँवन में, तो उनका दिखावो हमारा काम है। शासन और प्रशासन को काम है उस चीज पे काम करबो, उखा रोकबो ना रोके तो शासन प्रशासन का भी मीडिया एक ऐसा चीज है उखा दिखा सकत है। तो और जो खुली चुनौती दी जाते हैं तो भैया जब दसान और काठन नदी है, जो दो नदियां हैं, इको पूरी जो रेत है ये तो रेत ढूंढे से ना मिले, काहे की जो तो अबे पता चलो कि रेत उत्खनन हो। लेकिन जब बार बार भाई जो रोड पे चलत हैं जो लोग बाग, तो उन्हें भाई हमेशा जो ही बनोरात के ऐसा नहीं कि वहां से रेत को ट्रैक्टर आ रहा हो हमें मार दे। कम से कम 50 जन का जो समाज समस्या भैया कि भैया जो इतने स्पीड ट्रैक्टर चलाते हैं कि जो लगत के आज गए के काल गए के को मर हो जाए तो उनकी चपेट में जो आ जाए वो निश्चित है कि उनकी मौत ही होके रहे। और बुंदेली चुगली हमेशा सच दिखाओ तो सच दिखाए, सच कम छुपाए ना। जनता को कह वो जो है कि जो रेत माफिया हैं वे धमकी भी देते हैं, अगर उनकी बातें ना सुनो वे डंप तो करवा ही रहे, अगर कोई होता है फिर रोक पे भी पहुंच जाए तो वे जाते हैं और सीधे लोगों का धमकी दे वो चालू कर देते। वैसे भी रेत माफिया धमकी दे में मार रहा, लेकिन उनके हौसला ऐसे बुलंद है कहीं कि उन्हें पुलिस प्रशासन को पूरा साथ मिले हुई जब तो उनके हौसला बुलंद है। अब देखना चाहिए कि कार्रवाई वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो होती है मेरा की खबर, ऐसी खबरें हम आज भी ले उतरे भी। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आमंत्रित करता है सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश। वी फार्मा 4 ईयर कोर्स, डी फार्मा 2 ईयर कोर्स, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय यूजीसी एंड एमपी स्टेट गवर्नमेंट। यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को देता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटेड 55 एकड़ में फैला विशाल कैंपस, वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, एडवांस प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी हर वर्ष आयोजित करता है मेगा कैंपस सिलेक्शंस, जिसमें देश विदेश की जानी मानी कंपनी में आप भी पा सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि हम देते हैं 100% जॉब एश्योरिटी। तो एक सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में। और अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नेशनल हाईवे 86 सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश, या लॉग इन करें www.skuindia.ac.in पर।